ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन फियोना अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। जियान उसका हस्बैंड था। दोनों का 3 साल पहले अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन जियान फियोना को पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है, वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर के सारे जियान से यही सवाल कर रहे थे उसके और फियोना के रिलेशनशिप के बारे में। वो सबको अवॉइड कर रहा था और पार्टी में अंदर के लिए चले जाता है। फियोना बताती है, जैसे ही वो और जियान डाइवोर्स लेने वाले थे तभी जियान का हो जाता है कार एक्सीडेंट और वो खुद को फियोना का लवर बॉय टॉय बॉय समझने लगता है और ऐसी फ़नी हरकतें करने लगता है। वो हमेशा ही फियोना के 24/7 चिपके रहता था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं फियोना ने उस दिन अपने डैड से बोला था कि वो जियान से डाइवोर्स ले रही है। जियान ने उसकी मॉम की तबीयत के मेडिकल बिल्स को लेकर के फियोना को ब्लैकमेल किया था, तब फियोना ने जियान से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था। बट 3 सालों तक दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो पाया। दैट्स वाई फियोना यहाँ पर जियान से अलग होने का डिसाइड करती है। तभी उसे पता चलता है जियान एक कार एक्सीडेंट में है। हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है उसकी मॉम भी वहाँ पर है और यहाँ पर जो जियान को हो जाता है उसे अमनेसिया की प्रॉब्लम हो गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। जियान की माँ को ऐसा लगता है कि वो फियोना को भी भूल गया होगा, लेकिन वो अपनी मॉम को छोड़ करके फियोना के पास चले जाता है। वो खुद को फियोना का मिस्ट्रेस समझ रहा था और कह रहा था, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? फियोना समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि जियान को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अभी हम लोग उसके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, वरना बेफिजूल के पंगे हो जाएंगे। तब तक फियोना को जियान के साथ रहना होगा जब तक कि उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। उसकी मम्मा से कहती है, ठीक है, फियोना तब तक जियान के साथ रह सकती है, लेकिन आफ्टर दैट उसे जियान से अलग हो जाना होगा। फियोना वैसे भी जियान से अलग होने ही वाली थी। दैट्स वाई वो उस बात को जान जाती है, मान जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये एक डिसीजन उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। फियोना के डैड तो बहुत ही खुश थे। ऑब्वियस सी बात है, फियोना जियान के साथ रहेगी तो डाइवोर्स नहीं होगा और कंपनी को फ़ायदा होता रहेगा। आफ्टर दैट वो लोग घर पहुँचते हैं, जहाँ पर कि जियान तो अपने बटलर को भी पहचान नहीं रहा था, बट वो फियोना को बिल्कुल भी अलग नहीं होने दे रहा था। उसके बटलर को ऐसा लगता है कि जियान एक्टिंग कर रहा है अमनेसिया होने का फियोना के साथ रहने के लिए। फ्लैशबैक में एक्शन में हम लोग देखते हैं कि जियान फियोना को पसंद करता था। वो जब भी उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के जाता था देने के लिए, तो मोस्टली फियोना को यानी कि उसके सीनियर के साथ देख लेता था। उसे ऐसा लगता था कि वो यान को पसंद करती है और दैट्स वाई वो उसे अपनी मन की बात नहीं बताता था। ये बात उसका बटलर जानता था और फियोना को ऐसा लगता था कि जियान उससे नफरत करता है। ये सीक्रेट उसका बटलर जानता था, तो वो चाहता था कि वो दोनों एक हो जाए। आफ्टर दैट जियान फियोना को कमरे में लेकर के जाता है। फियोना जियान से पूछती है, क्या सच में वो उसे याद नहीं है कि पिछले 3 सालों में वो दोनों कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। फ्लैशबैक में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू याद करती है, तो वो जियान के लिए मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी। तब उसने जियान को देखा था। जियान उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रहा था। फियोना उसे ढूंढते रह जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता है। दोनों के बीच अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर फियोना जियान के लिए खाने के टेबल पर वेट करते रहती थी, लेकिन वो आता ही नहीं था। छोटी छोटी बातों से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि फियोना ने जियान के साथ अपना रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी तरफ जियान हर उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है जो कि उसने फियोना से रिलेटेड किया था। वो बोलता है, मुझे याद नहीं है मैंने क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। फियोना उसे कहती है, तुम हस्बैंड हो मेरे, कोई मिस्ट्रेस नहीं हो। जियान उसे कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कर रही हो। फियोना फ्रेशन अप होकर के आती है तो जियान बिस्तर में उसका इंतज़ार कर रहा था, मस्त ऐसे फूलों की पंखुड़ी बिछा करके
ताकि फियोना आए और दोनों यहाँ पे रोमांस कर सके। ये फियोना के लिए काफ़ी रोमांटिक था, लेकिन वो जियान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, ये सोच करके कि जियान के सर में प्रॉब्लम है, अगर उसे होश आएगा तो वो उसे ही ब्लेम करेगा। अगले दिन वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जियान फियोना के साथ उसकी माँ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और वो एक बिल्कुल अच्छे बेटे की तरह उसकी माँ का ख्याल कर रहा था। फियोना के लिए सब कुछ बहुत ही नया था, उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो जियान को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजती है ताकि अपनी माँ से वो अकेले में बात कर सके। उसकी माँ उसे कहती है कि देख बेटा, पहले तुम्हारे और जियान के बीच में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब वो बंदा तुमसे प्यार करता है। देखो यहाँ पर वो तुम्हारा कितना ख्याल कर रहा है। और लेकिन फियोना याद करती है वो दोनों पहली बार एक बैंकेट में मिले थे, जहाँ पर कि फियोना को जियान ने गिरने से बचाया था। तब पहली बार उसके फादर ने शादी की बात उनसे की थी और यहाँ पर वो शादी के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन तब फियोना को पता चलता है कि जियान किसी जीजी नाम की एक लड़की को पसंद करता था। वो सोचती है कि शायद जीजी से वो लड़ाई किया होगा, ब्रेकअप किया होगा, इसी वजह से उसने फियोना से शादी के लिए हाँ कह दिया होगा। तभी वहाँ पर उनका सीनियर यान आ जाता है और फियोना को वो बिना बताए ही यहाँ पर आया हुआ था। जियान ये देखता है तो वो जेलस फील करते हुए उन दोनों के बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है, माना कि तुम वही ओल्ड मैन हो जो कि फियोना के एक्स हस्बैंड हो, लेकिन अब तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और फियोना मुझसे प्यार करती है। यान को पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद जियान को अमनेसिया हो गया है और वो काफ़ी कुछ चीज़ें भूल चुका है। फियोना यहाँ पर जियान को चुप रहने के लिए कह रही थी कि वो क्या बकवास कर रहा है, यान उसका हस्बैंड नहीं है। जियान उसे कहता है हाँ हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, अब तो वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड हो गया ना। वैसे भी यान देख लो, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम हूँ, कहीं ज़्यादा रिच हूँ। वो फियोना को प्रूफ करने के लिए बोलता है कि यान को दिखाओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे किस करते हुए। हालांकि यान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके लड़ाई झगड़े वाले रिश्ते के बीच में फियोना सच में जियान को किस करने वाली है। थोड़ा इधर उधर बात करके वो बाहर निकलता है, अपने सेक्रेटरी पर गुस्सा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था जियान को क्रिपल कर देने के लिए या फिर जान से मार देने के लिए। देखो तुम्हारी इस गलती की वजह से वो और भी ज़्यादा फियोना से क्लिंगी हो चुका है। हमें पता चलता है ये एक्सीडेंट यान ने अरेंज किया था और दूसरी बात कि वो फियोना को पसंद करता था। रात में जियान फियोना से बात करने के लिए जाता है। वो अब भी यान के बारे में बात कर रहा था। वो उसे फियोना के साथ वाले फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि तुम दोनों इतने क्लोज थे और बेस से बात है कि तुम दोनों ही हस्बैंड वाइफ होंगे। फियोना समझ जाती है कि जियान उसे क्यों हेट करता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि फियोना उसे धोखा दे रही है और उसका यान के साथ अफेयर चल रहा है। तभी जियान को यहाँ पर कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं। सिर्फ उसे उसके लाइफ के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स याद आया करते थे, लेकिन वो उनमें साफ देख पाता था कि वो फियोना से असल में प्यार करता था। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो वो फियोना से डाइवोर्स ले रहा था। दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करने जा रहे थे और जैसे ही ऐसा होने वाला था तभी जियान की माँ बीच में आ जाती है। वो फियोना पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने तुम्हें अपने बेटे को ध्यान रखने के लिए बोला था, ना कि उसे सिड्यूस करने के लिए। जियान यहाँ पर फियोना को प्रोटेक्ट करता है कि मॉम अब मेरे और फियोना के पर्सनल टाइम के बीच में आ रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, क्या हो गया अगर रोमांस कर लिया तो। उसकी मॉम खुद ही पागल हुए जा रही थी कि जियान अमनेसिया के बाद इतना ज़्यादा कैसे बदल गया है। खैर अगले दिन जियान के ही कहने पर फियोना उसके ऑफिस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जा रही थी। जियान भी फियोना के साथ जाना चाहता था, लेकिन फियोना सोचती है वहाँ पर वो जाएगा तो शेयर होल्डर्स बेवजह उसे परेशान करेंगे, तो वो अकेले ही चली जाती है, जहाँ पर कि शेयर होल्डर्स सच में यहाँ पर फियोना को परेशान कर रहे थे। वो अकेले ही चीज़ों को हैंडल आउट कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर जियान एंट्री लेता है और कहता है, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें साफ क्लियर कर दिया ना कि फियोना मेरी वाइफ है और जो कहेगी वही होगा ऑफिस में। लेकिन वो ये बात एक काफ़ी क्यूटी पाई तरीके से बोल रहा था, जिससे कि सबको ऐसा लगने लगता है जियान सच में अमनेसिक हो चुका है और उसे कुछ भी याद नहीं है। वो सिर्फ फियोना के प्यार में पागल है। खैर जो भी हो, जियान ने फियोना को
कंपनी का पूरा पावर यहाँ पर दे रखा था। शेयर होल्डर्स वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक यान से मिला हुआ था। वो यान को इन्फॉर्म करता है, जैसा आपने कहा था वो बिल्कुल सही है और मैंने सब कुछ आगे का प्लान सेटअप करके रखा है। उनके जाने के बाद जियान फियोना से बात कर रहा था। उसे कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही थी। फ्लैशबैक में एक्चुअल में वो फियोना का कितना केयर करता था, लेकिन कभी कभी वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही कोल्ड बिहेव भी करता था, जिसकी वजह से कि उनके बीच दूरियां बढ़ते जा रही थी। इतना ही नहीं, कई बार उसने खाने के टेबल पर फियोना का इंतज़ार किया है, लेकिन उसे पता चलता था वो यान के साथ डिनर पर है। इसी वजह से वो थोड़ा और दूर फियोना से हुए जाता था। जियान यहाँ पर फियोना के साथ फ्लर्ट करते हुए कहता है, क्या हम कुछ नया ट्राई करें, क्या ऑफिस में रोमांस करें। फियोना बेचारी डरी सहमी सी जियान के गोद में बैठी रहती है। वो उसके ऐसे बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा ही ऑकवर्ड थी। शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसे पता चलता है उसकी मॉम हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। वहाँ जाने पर जियान भी उन्हें फॉलो करता है। फियोना के फादर आए हुए थे। वो फियोना को वापस से ब्लैकमेल कर रहे थे और कहते हैं, अब तुम जियान की कंपनी संभाल रही हो तो तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। जियान उनकी बातों को सुन रहा था। एक पल को उसे ऐसा लगता है कि फियोना उसे धोखा देगी। वो फियोना से बहुत टाइम पहले से ही प्यार करता था। एक बार ऑफिस से घर जाते समय उसने फियोना को देखा था बारिश में। वो और लोगों को भी हेल्प कर रही थी बस में चढ़ने में। तभी वो उसे पसंद आ गई थी और वो उसे फॉलो भी करता है कुछ दूर तक। इसके बाद वो दोनों वही शादी के बैंकेट में मिले थे। फियोना को तो ऐसा लगता है कि जियान से वो उसी शादी के बैंकेट में मिली थी, लेकिन वो उससे पहले से प्यार करता था। जियान को ये बातें याद आती हैं। फियोना यहाँ पर जियान अपने डैड को साफ मना कर देती है। वो इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है। वो उसे पीटने के लिए हाथ उठाते हैं। तभी जियान यहाँ पर बीच में आ जाता है। उन्हें गुस्सा करते हुए कहता है, फियोना अब उसकी वाइफ है और वो उसे पीट नहीं सकते हैं। ऐसा कहते हुए वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जियान का फियोना का प्रोटेक्ट करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो काफ़ी कैजुअल बिहेव करता है फियोना के सामने, जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। आफ्टर दैट वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, उसी पार्टी में जहाँ पर जियान ने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ था। फियोना यहाँ पर जियान के साथ थी। वो सारे लोगों को सामने फियोना का किस करते हुए दिखाता है। उन दोनों के रिलेशनशिप बहुत सही है, उनके बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। फियोना शर्माने लगती है। यही बदमाश शेयर होल्डर वापस से बात उठाता है कि जियान अमनेसी खो चुका है। वो आते ही यहाँ पर जियान को बोलने लगता है कि जियान को कुछ भी चीज़ें ढंग से याद नहीं है और वो फियोना को कंपनी संभालने दे रहा है, जिससे कि हमें लॉस हो रहा है। लेकिन जियान स्टेज पर जाता है और अपने जियान वाले अकड़ में कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की, गलतफहमी हो गई है क्या। फियोना मेरी लीगल वाइफ है और मैं अपनी मर्ज़ी से उसे कंपनी संभालने के लिए दे रहा हूँ। सारी लड़कियाँ तो यहाँ पर फ़िदा हो जाती हैं। जियान इस तरीके से फियोना को सपोर्ट कर रहा था। तो तभी वहाँ पर यान आता है। जियान उसे पैसे ऑफर करते हुए कहता है कि फियोना का पीछा छोड़ दो। लेकिन तभी वही गर्ल जीजी आती है जो कि जियान की एक्स हुआ करती थी। फियोना को लगने लगता है कि शायद अब उनके बीच रिश्ते नहीं टिकने वाले हैं। शादी वाले दिन भी जियान जीजी के साथ ही था। ये बात उसकी गलत फहमी थी। जियान जीजी को कहता है, मैं तो इसे पहचानता भी नहीं हूँ, ये कौन है। तो मेरी वाइफ और मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। फियोना जीजी को एक्सप्लेन कर रही थी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, जिस वजह से कि जीजी को वो याद नहीं है। लेकिन जियान यहाँ पर जीजी को फियोना से दूर रहने के लिए कहता है। वो जीजी को साइड में लेकर के जाती है जहाँ पर कि वो उसे सारी कहानी बताती है। जीजी कहती है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर जियान को हेल्प करूँ सारी मेमोरी याद दिलाने में, ताकि तुम उससे अलग हो सको। ये बात सुनते ही फियोना थोड़ी सी सैड हो जाती है कि क्या उसे सच में जियान से अलग होना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 सालों में उसे भी जियान से प्यार हो गया था। जियान यहाँ पर आता है पूछने के लिए क्या हुआ, तो फियोना कहती है, तुम्हें चीज़ें याद नहीं है, जब तुम्हें याद आएगा तो जो तुम कर रहे हो उस वजह से तुम्हें काफ़ी रिग्रेट होगा। हमारे बीच कभी कोई प्यार था ही नहीं, तुम जीजी से प्यार करते थे। इस बात पर जियान जीजी पर भड़क जाता और कहता है, तुमने मेरी वाइफ से क्या बोला जो वो मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई। फिर वो फियोना को फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, केवल तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था और हूँ। भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें
अभी अपनी मेमोरी याद करके दिखाता हूँ। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए जियान पास में रखा एक वाइन का बोतल अपने सर पर तोड़ लेता है। उसे कुछ कुछ चीज़ें याद आती हैं। उसके हिसाब से वो बोलता है कि जीजी 3 साल पहले यहाँ से जा चुकी थी और उसे फ़ौरन भेजने वाला कोई और नहीं, मैं खुद ही था। अगर मैं जीजी से प्यार करता तो भला मैं उसे फ़ौरन क्यों ही भेजता। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था। यान ने ऊपर वाला झूमर नीचे गिराने का प्लान किया था। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, जान उसे सेव करने के लिए उसे धक्का दे देता है और उसके सर पर चोट लगने से वो खुद ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लेकिन जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तब एक्चुअल में उसे सब कुछ याद आ चुका था और अब वो ये याद करने का कोशिश कर रहा था कि इन दिनों उसने फियोना के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर यान आता है। उसे डाउट होने लगता है कि जियान को सब कुछ याद आ चुका है। फियोना यहाँ पर आती है। वो काफ़ी प्यार से जियान से बात कर रही थी। ये सुनते ही वो बहुत ही खुश होने लगता है और सोचता है फियोना उससे इतने प्यार से बात करे, सिर्फ 15 दिनों में उनके बीच इतना कुछ बदल गया। वो वापस से अमनेसिक ही रहने की एक्टिंग करने का डिसाइड करता है, लेकिन यान को तो डाउट हो चुका था और अब वो इस बात को एक्सपोज करने के प्लान में था। फियोना जियान को घर लेकर के जाती है ताकि वो उसका केयर कर सके। घर पर जियान वापस से पहले की तरह ही फियोना से प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था। वो फियोना के साथ रोमांस इनिशिएट करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अब भी रुकने के लिए कहती है जब तक कि जियान को सारी बातें याद नहीं आ जाती। ये गलत होगा ना। वहीं दूसरी तरफ जीजी को यान मिलने के लिए बुलाता है। कहता है कि हम दोनों एक ही नाव के सवारी हैं, साथ में काम करते हैं। ये लो, ये ट्रुथ बोलने वाला पाउडर है, तुम जियान को पिला देना और उसे उसकी मेमोरी याद आ गई है, ये बात सबके सामने आ जाएगा। वो ये बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियान फियोना को भरोसा दिलाने के लिए कि वो उससे प्यार करता था अपने ऑफिस के लॉकर के पास लेकर के जाता है। उसमें पासवर्ड फियोना का बर्थडे था। उसे ओपन करने पर फियोना का वो येलो अम्ब्रेला था जो कि वो दोनों पहली बार मिले थे। तो फियोना ने जियान को दिया था। एक बार को तो वो सोचने लगती है, क्या सच में जियान के वाइट मून लाइट कोई और नहीं, मैं ही हूँ। वो कहती नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने तो आज तक किसी भी एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट नहीं दिया। जियान यहाँ पर उसे वो गिफ्ट दिखाते हुए कहता है, ये नेकलेस मैंने ही तो तुम्हारे लिए ख़रीदा था। फियोना सोचती है कि ये बहुत ही महंगा नेकलेस है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था, तभी वहाँ पर जीजी उनसे मिलने के लिए आ जाती है। जियान से माफ़ी मांगते हुए वो उसे चिकन सूप बनाया हुआ देती है, जिसमें कि उसने दवा पहले ही मिला दिया था। जियान को यहाँ पर डाउट होता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। फियोना को कॉल आता है। वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, जहाँ पर कि जियान जीजी से कहता है, तुम्हें किसने भेजा है, सच सच बता दो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में इतनी अकल तो है नहीं। साथ ही में जब वो उसे स्मेल करता है तो उसे उस सूप में लव पोशन का स्मेल आता है। वो जीजी को सबक सिखाने के लिए वो लव पोशन पी लेता है। बाहर फियोना को यान ने बुलाया था। उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसने एक डॉक्टर का इंतज़ाम किया था, वही बताने के लिए। बात करने के बाद वो दोनों वापस से अंदर जाते हैं। यान को तो लगा था कि उसका काम हो गया होगा, लेकिन अंदर जियान और जीजी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा था। इनफैक्ट जियान ये एक्टिंग करने लगता है कि जीजी ने यान के कहने पर उसे लव पोशन दिया है और फियोना उसे सेव करे, लेकिन यान यहाँ पर खुद को ये कह के सेव करता है कि ये तो अमनेसिक है ना, कुछ भी इधर उधर की बात ये बकवास कर रहा होगा। जीजी ने ही खुद यहाँ पर जियान के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे लव पोशन दिया होगा। खैर जो भी हो, फियोना पहले जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जाती है, जहाँ पर कि इस दवा को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वो फियोना को उसका हेल्प करने के लिए बोलता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। इधर जीजी और यान बात कर रहे थे। जीजी अब आगे काम नहीं करना चाह रही थी यान के साथ, क्योंकि यान ने उसी को फंसा दिया था और उसने उससे झूठ बोला था। तब यान उसे बताता है, तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है और केवल मैं ही उसे बचा सकता हूँ, तुम्हें मेरे साथ तो काम करना ही पड़ेगा। अब जीजी की मजबूरी हो जाती है यान के लिए
काम करने की। अगले दिन जियान बहुत ही खुश था कि फाइनली अब वो फियोना के साथ है और वो उसे छोड़ करके नहीं जाएगी। लेकिन तभी जियान की मॉम आ जाती है। उन्हें जीजी ने बता दिया था कि जियान को अब कोई मेमोरी लॉस नहीं है। और जियान से कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी मेमोरी याद आ गई है, तो फिर तुम ये सब कुछ ड्रामा क्यों कर रहे हो। जियान अब भी फियोना के सामने ये ड्रामा कर रहा था। कह रहा था कि नहीं, आपको जिसने भी ये सब कुछ बोला है वो झूठ बोला है। आफ्टर दैट जब उसे अपनी माँ के साथ अकेले बात करने का मौका मिलता है तब वो एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि वो फियोना से बहुत लंबे समय से प्यार करता है। फाइनली इस अमनेशिया वाले एक्टिंग के बाद उसके और फियोना के बीच रिलेशनशिप कुछ सुधर रहे हैं। इसी वजह से वो फियोना के साथ ही एक्टिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फियोना बाहर जाती है। जीजी उसे शो ऑफ कर रही थी सेम येलो अम्ब्रेला लेकर के, और साथ ही में वही नेकलेस की फेक कॉपी पहन करके यान ने जियान को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया था। उसने ये सब कुछ प्लान किया था ताकि फियोना को ऐसा लगे कि सच में ये सब कुछ जीजी के लिए ही था। वो कहती है कि देखना, वो तुम्हें याद आते ही छोड़ देगा। बेहतर होगा कि थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए तुम खुद ही क्यों नहीं जियान को छोड़ करके चली जाती हो। जियान अपनी माँ के साथ इन चीज़ों को देख रहा था। फियोना का तो ऐसा लगता है कि जीजी का कहना सही है। वो उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारा हमारा जियान रोने लगता है। उसे तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी फियोना उसके साथ नहीं रहना चाहती है। दूसरी तरफ वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा था। इधर फियोना अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में थी। वो यहाँ से जाना चाह रही थी, तभी वहाँ पर यान आ जाता है और वो फियोना को प्रपोज कर रहा था। फियोना उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है वो बस उसे एक अच्छा दोस्त मानती है और कुछ नहीं। यान कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती हो। वो फियोना के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने का कोशिश करने लगता है। तब तक जियान यहाँ पर फियोना को खोजते हुए आता है। उसे फियोना माँ के साथ कमरे में नहीं मिलती तो उससे उसकी फ़िक्र हो रही थी। इधर उधर ढूंढते हुए फाइनली वो उस कमरे में पहुँचता है जहाँ पर यान फियोना के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था, और जा करके वो यान की पिटाई लगाता है। फियोना को सेव करता है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। फियोना को पता चल जाता है कि जियान की मेमोरी वापस आ चुकी है। वो समझ जाती है जियान की मेमोरी वापस आ चुकी है। इसका मतलब कि जो कन्फेशन उसने उसे किया था वो सच्चा था। जियान सच में उसी से प्यार करता है। वो उसे प्यार से किस करते हुए कहती है कि फाइनली अब जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें अलग होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रह सकते हैं। ये सुनते ही जियान काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली फियोना अब अपनी मर्ज़ी से उसके साथ रह सकती है। दूसरी तरफ यान अब अपने बंदे को कह रहा था जो हमने प्लान किया था उसे आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि ये प्लान तो काम नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जियान फियोना को घर लेकर के जाता है और यहाँ पर अब उसकी माँ भी धीरे धीरे जियान और फियोना के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने लगी थी। जियान ने सबको बता दिया था उसे उसकी मेमोरी वापस मिल चुकी है। इनफैक्ट वो खुश थी। वो दोनों के बीच अब एक रियल रिलेशनशिप बन रहा है। जीजी इन बातों की खबर यान को दे रही थी। वो वैसे तो जियान और फियोना के बीच अब नहीं आना चाह रही थी, लेकिन उसकी अब मजबूरी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फियोना के फादर उसे कॉल करके बोल रहे थे हैं उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो रही है, उसे फियोना से हेल्प चाहिए आकर के मिलने के लिए। फियोना मना कर देती है। उसके डैड ने ऐसा यान के कहने पर किया था। यान फियोना को जियान से दूर करना चाह रहा था, लेकिन फियोना उससे अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही घंटों बाद उसके डैड हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फियोना को उसकी माँ के साथ वीडियो कॉल करके दिखाते हुए कहते हैं कि अगर वो नहीं आई तो वो उसकी माँ को जान से मार देगा। जियान यहाँ पर फियोना का हेल्प करने का डिसाइड करता है, बट फियोना कहती नहीं, वो खुद हैंडल कर लेगी। वहाँ से निकलती है। यान ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कहता है तुम जियान को डाइवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ, तो मैं सब कुछ हैंडल आउट कर दूँगा। फियोना साफ तौर से मना कर देती है। तभी वहाँ पर जियान उन्हें फॉलो करते हुए आ जाता है और वो फियोना पर गुस्सा करने लगता है कि क्या वो उसे धोखा दे रही है। वो इस तरीके से हेल्प करने वाली थी खुद का, इसी वजह से उसने उसका भी हेल्प नहीं लिया था। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यान को लगने लगता है कि फाइनली
जो वो प्लान किया था उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, वो पूरा हो रहा है और वो दोनों अलग होने वाले हैं। शर्त के हिसाब से फियोना के डैड को उसने कुछ पैसे दे दिए थे और अब ये लोग अपना प्लान कर रहे थे जियान से फियोना को अलग करने का। अगले दिन कंपनी मीटिंग में वहाँ पर यान आया हुआ था। उसे तो ऐसा लगता है कि जियान अपना और फियोना का डाइवोर्स अनाउंस करेगा और उसे काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन तभी उसे पता चलता है एक्चुअल में जियान और फियोना झूठ मूठ में लड़ने की एक्टिंग कर रहे थे। ये दोनों शुरुआत से ही साथ थे। उन्हें पता था कि यान धोखेबाज इंसान है, वो कभी फियोना का मदद नहीं करेगा। इसी वजह से वो दोनों लड़ने झगड़ने की एक्टिंग करते हैं। आइडेंट तो वो दोनों साथ ही थे। इसी वजह से यान का कोई हेल्प नहीं हो पाता है। जियान के कंपनी में जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो जाता है। दूसरे सीन में यहाँ पर फियोना की माँ भी अब हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा करके आ चुकी थी और वो धीरे धीरे रिकवर कर रही थी। जियान की मॉम जियान, फियोना की मॉम फियोना और जीजी, सारे लोग फैमिली में इकट्ठा थे। जियान और फियोना शादी करने का प्लान कर रहे थे। जीजी समझदार थी, वो उनके बीच नहीं आती है। ऑब्वियस सी बात है, जब जियान उससे प्यार नहीं करता है तो फिर दूसरे को क्यों ही बेवजह परेशान करना। जियान जब फाइनली फियोना को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। अगले कुछ दिनों में पब्लिकली उन दोनों की शादी होने वाली थी। शादी की तैयारियों में वो लोग लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही शादी वाले दिन सारे फियोना के आने का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही यान ने फियोना को किडनैप कर लिया था, साथ ही में उसकी माँ को भी। और जब किसी तरीके से फियोना उसकी नहीं हो पा रही थी तो वो उसे किडनैप करके उससे शादी करने का प्लान कर रहा था। इस बात पर फियोना बहुत ही भड़की हुई थी उसके बिहेवियर से। वो उसे धमकी देता है कि अगर फियोना ने उससे शादी नहीं की तो वो उसकी माँ को मार देगा। तभी वहाँ पर जियान आता है और वो फियोना को सेव करने का कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। जियान कोमा में था। फियोना को डर था कि कहीं वो उसे खो ना दे। यान को जेल भेज दिया जाता है। फाइनली एट द एंड जियान को होश आ जाता है। आफ्टर दैट कहानी की एंडिंग थी एक हैप्पी एंडिंग। तो जियान और फियोना दोनों यहाँ पर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। एंड में दोनों शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ड्रामा के स्टार्टिंग में कहानी की हीरोइन फियोना अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी। जियान उसका हस्बैंड था। दोनों का 3 साल पहले अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन जियान फियोना को पसंद नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ जियान को दिखाया जाता है वो एक पार्टी में जाता है जहाँ पर कि सारे जियान से यही सवाल कर रहे थे उसके और फियोना के रिलेशनशिप के बारे में। वो सबको अवॉइड कर रहा था और पार्टी में अंदर के लिए चले जाता है। फियोना बताती है जैसे ही वो और जियान डाइवोर्स लेने वाले थे तभी जियान का हो जाता है कार एक्सीडेंट और वो खुद को फियोना का लवर बॉय टॉय बॉय समझने लगता है और ऐसी फ़नी हरकतें करने लगता है। वो हमेशा ही फियोना के 24/7 चिपके रहता था। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं फियोना ने उस दिन अपने डैड से बोला था कि वो जियान से डाइवोर्स ले रही है। जियान ने उसकी मॉम की तबीयत के मेडिकल बिल्स को लेकर के फियोना को ब्लैकमेल किया था। तब फियोना ने जियान से शादी करने के लिए हाँ कह दिया था, बट 3 सालों तक दोनों के बीच कोई प्यार मोहब्बत नहीं हो पाया। दैट्स वाई फियोना यहाँ पर जियान से अलग होने का डिसाइड करती है। तभी उसे पता चलता है जियान एक कार एक्सीडेंट में है। हॉस्पिटल में जाती है तो पता चलता है उसकी मॉम भी वहाँ पर है और यहाँ पर जो जियान को होश आता है उसे अमनेसिया की प्रॉब्लम हो गई थी। वो सब कुछ भूल चुका था। जियान की माँ को ऐसा लगता है कि वो फियोना को भी भूल गया होगा, लेकिन वो
अपनी मॉम को छोड़ करके फियोना के पास चले जाता है। वो खुद को फियोना का मिस्ट्रेस समझ रहा था और कह रहा था, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? फियोना समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि जियान को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अभी हम लोग उसके दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते हैं, वरना बेफिजूल के पंगे हो जाएंगे। तब तक फियोना को जियान के साथ रहना होगा जब तक कि उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती। उसकी मम्मा से कहती है, ठीक है, फियोना तब तक जियान के साथ रह सकती है, लेकिन आफ्टर दैट उसे जियान से अलग हो जाना होगा। फियोना वैसे भी जियान से अलग होने ही वाली थी। दैट्स वाई वो उस बात को जान जाती है, मान जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था उसका ये एक डिसीजन उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल करके रख देगा। फियोना के डैड तो बहुत ही खुश थे। ऑब्वियस सी बात है, फियोना जियान के साथ रहेगी तो डाइवोर्स नहीं होगा और कंपनी को फ़ायदा होता रहेगा। आफ्टर दैट वो लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि जियान तो अपने बटलर को भी पहचान नहीं रहा था, बट वो फियोना को बिल्कुल भी अलग नहीं होने दे रहा था। उसके बटलर को ऐसा लगता है कि जियान एक्टिंग कर रहा है अमनेसिया होने का फियोना के साथ रहने के लिए। फ्लैशबैक में एक्शन में हम लोग देखते हैं कि जियान फियोना को पसंद करता था। वो जब भी उसके लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के जाता था देने के लिए, तो मोस्टली फियोना को यानी कि उसके सीनियर के साथ देख लेता था। उसे ऐसा लगता था कि वो यान को पसंद करती है और दैट्स वाई वो उसे अपनी मन की बात नहीं बताता था। ये बात उसका बटलर जानता था और फियोना को ऐसा लगता था कि जियान उससे नफरत करता है। ये सीक्रेट उसका बटलर जानता था, तो वो चाहता था कि वो दोनों एक हो जाए। आफ्टर दैट जियान फियोना को कमरे में लेकर के जाता है। फियोना जियान से पूछती है, क्या सच में वो उसे याद नहीं है कि पिछले 3 सालों में वो दोनों कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। फ्लैशबैक में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू याद करती है, तो वो जियान के लिए मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट खरीदने के लिए गई थी। तब उसने जियान को देखा था। जियान उससे बिना कुछ बोले ही वहाँ से जा रहा था। फियोना उसे ढूंढते रह जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता है। दोनों के बीच अलग ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी। यहाँ पर फियोना जियान के लिए खाने के टेबल पर वेट करते रहती थी, लेकिन वो आता ही नहीं था। छोटी छोटी बातों से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि फियोना ने जियान के साथ अपना रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश नहीं की थी। दूसरी तरफ जियान हर उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है जो कि उसने फियोना से रिलेटेड किया था। वो बोलता है, मुझे याद नहीं है मैंने क्या गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा नहीं होगा। फियोना उसे कहती है, तुम हस्बैंड हो मेरे, कोई मिस्ट्रेस नहीं हो। जियान उसे कहता है, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कर रही हो। फियोना फ्रेशन अप होकर के आती है तो जियान बिस्तर में उसका इंतज़ार कर रहा था, मस्त ऐसे फूलों की पंखुड़ी बिछा करके, ताकि फियोना आए और दोनों यहाँ पे रोमांस कर सकें। ये फियोना के लिए काफ़ी रोमांटिक था, लेकिन वो जियान का फ़ायदा नहीं उठाना चाहती थी, ये सोच करके कि जियान के सर में प्रॉब्लम है, अगर उसे होश आएगा तो वो उसे ही ब्लेम करेगा। अगले दिन वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। जियान फियोना के साथ उसकी माँ से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है और वो एक बिल्कुल अच्छे बेटे की तरह उसकी माँ का ख्याल कर रहा था। फियोना के लिए सब कुछ बहुत ही नया था, उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो जियान को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजती है ताकि अपनी माँ से वो अकेले में बात कर सके। उसकी माँ उसे कहती है कि देख बेटा, पहले तुम्हारे और जियान के बीच में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब वो बंदा तुमसे प्यार करता है। देखो यहाँ पर वो तुम्हारा कितना ख्याल कर रहा है। और लेकिन फियोना याद करती है वो दोनों पहली बार एक बैंकेट में मिले थे, जहाँ पर कि फियोना को जियान ने गिरने से बचाया था। तब पहली बार उसके फादर ने शादी की बात उनसे की थी और यहाँ पर वो शादी के लिए हाँ कह दिया था। लेकिन तब फियोना को पता चलता है कि जियान किसी जीजी नाम की एक लड़की को पसंद करता था। वो सोचती है कि शायद जीजी से वो लड़ाई किया होगा, ब्रेकअप किया होगा, इसी वजह से उसने फियोना से शादी के लिए हाँ कह दिया होगा। तभी वहाँ पर उनका सीनियर यान आ जाता है और फियोना को वो बिना बताए ही यहाँ पर आया हुआ था। जियान ये देखता है तो वो जेलस फील करते हुए उन दोनों के बीच में आ जाता है और यहाँ पर वो बोलने लगता है,
माना कि तुम वही ओल्ड मैन हो जो कि फियोना के एक्स हस्बैंड हो, लेकिन अब तुम दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और फियोना मुझसे प्यार करती है। यान को पता चलता है कि उस कार एक्सीडेंट के बाद जियान को अमनेसिया हो गया है और वो